Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to complete 7th chapter of class 6, complete NCERT line by line. So our chapter is getting to know plants. मतलब इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के बारे में थोड़ा और मतलब अच्छा से जानेंगे कि हम लोग प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटेंगे इसके बारे में। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड्स यू। बाहर जाइए और आपके आसपास का जितना भी पौधा सब है सबको ऑब्जर्व कीजिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल। आप क्या देखते हैं, बहुत सारा प्लांट्स स्मॉल होता है, बहुत सारा बड़ा होता है और बहुत सारा में मतलब केवल धब्बा के जैसा होता है, छोटा छोटा। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में। हर्ब्स, श्रब्स और हर्ब्स किसको बोलेंगे, जो सबसे छोटा छोटा प्लांट होता है। श्रब्स मतलब जो झाड़ीदार प्लांट, जो 2-3 फीट हाइट का जो प्लांट होता है। तो चलिए इसमें देखिए, सम हैव ग्रीन लीव्स, किसी का ग्रीन पत्ता होता है और किसी का रेडिश वन होता है। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वंस, वाइल सम हैव नन। मतलब देखिए, किसी का लाल कलर का फ्लावर होता है तो किसी का ब्लू कलर का, किसी का फ्लावर भी ही नहीं होता है। वी डू सी वेराइटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। हम लोग के अपने आसपास में क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट्स हम लोग के आसपास में है। नियर आवर होम, हम लोग के घर के आसपास में। इन द स्कूल, स्कूल में, ग्राउंड में, ऑन द वे टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने के रास्ता में भी हम लोग को बहुत सारा मिलता है। इन द पार्क्स एंड गार्डन्स, पार्क्स और गार्डन में। इजंट इट, क्या ये नहीं मिलता है। लेट अस गेट नो द पार्ट्स एंड एनी प्लांट्स, दिस विल हेल्प अस। तो चलिए हम लोग प्लांट का अलग अलग पार्ट के बारे में जानते हैं जो हम लोग को इस चैप्टर को अच्छे से समझने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्लांट्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। कैन यू लेबल द स्टीम ब्रांच, अगर कोई भी प्लांट मिलता है हम लोग के पास तो इसका रूट कौन सा है, कौन सा स्टीम है, उसको क्या आप लेबल कर सकते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। मतलब हर्ब्स के बारे में पढ़ना है, श्रब्स के बारे में और ट्रीज के बारे में। इसमें देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है, वो बोल रहा है लुक क्लोजली एट स्टीम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। जो आपसे छोटा है उसको अच्छा से देखिए। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, जो आपके साइज का है और जो आपसे बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा पेड़ है उसको देखिए। फील देयर स्टीम्स एंड ट्राई टू बेंड देम, सबका स्टीम को छू के फील कीजिए और बेंड करने का कोशिश कीजिए। तो इसमें हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए, अगर टमाटर का प्लांट लेते हैं, कॉलम 1 हाइट लिखना है। हाइट कैसा है, टमाटर का हाइट शॉर्ट होता है और ग्रीन होता है, ठीक है। और टेंडर मतलब फैला हुआ, मोटा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको कौन सा कैटेगरी में रखे, हर्ब में, ठीक है। टेक केयर दैट द स्टीम डज नॉट ब्रेक, इसका केयर रखना है कि स्टीम को हम लोग नहीं तोड़े। और उसको मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे बेंड करके देख रहे थे। टेंडर है, फील द स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड लिखा हुआ है। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक दे आर, उसको एक बार आप गले मिल के देखिए कि कितना वो बड़ा है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, हम लोग को ये भी नोटिस करना है कि कहाँ से उसका ब्रांच निकल रहा है, ग्राउंड से, नीचे से निकल रहा है या फिर कुछ हाइट से निकल रहा है। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स ऑब्जर्व्ड इन टेबल 7.1 में। जो भी प्लांट हम लोग देखे उसको ग्रुपिंग करेंगे। इसमें एक सजेशन दिया हुआ है, स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4-5 सो दैट, मतलब इसको 4-5 ग्रुप में मिल के हम लोग करना है। यू मे ऑल्सो यूज वीड्स, वीड्स मतलब होता है खरपतवार विथ सॉफ्ट स्टीम, जिसका स्टीम सॉफ्ट होता है उसका इस एक्टिविटी में आप यूज कर सकते हैं। डू यू नो वाट वीड्स आर, वीड्स क्या होता है, वीड्स क्या होता है, अनवांटेड सब्सटेंस जो कि खेत में होता है, खरपतवार जिसको बोलते हैं। इन क्रॉप फील्ड, लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट्स ग्रोइंग। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स
फ्रॉम देयर फील्ड, क्या आप फार्मर्स सबको देखे हैं वीड्स को रिमूव करते हुए? इसके बाद देखिए 2 and 3 फॉर मेनी मोर प्लांट्स, फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन, इसको भरना है। तो इसी से हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला, हम लोग मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। तो हम लोग प्लांट्स को बेसिकली मेन जो है 3 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है हर्ब्स, दूसरा सर्ब्स और तीसरा ट्रीज। एंड एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ इज शोन इन फिगर 7.3 में हम लोग को सबका एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। देखिए फिगर 6.3 हर्ब्स का एग्जाम्पल, को हर्ब्स देखिए छोटा प्लांट है, सर्ब्स कुछ पर्टिकुलर हाइट तक है, देख लीजिए 2-3 मीटर आसपास का। और ट्रीज क्या हो गया, ट्रीज मतलब एकदम बहुत ज़्यादा हाइट का जब प्लांट रहेगा। तो देखिए प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। टेंडर मतलब छोटा हुआ जो जमीन में ही इधर उधर बिखरा रहता है, उस टाइप का स्टीम को क्या बोलते हैं, हर्ब्स। हर्ब्स कैसा होता है, जनरली बहुत छोटा होता है और मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज, और इसमें क्या होता है ब्रांचेज वगैरह नहीं होता है। सम प्लांट्स डेवलप्स ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टीम, स्टीम के ही बेस में इसे पूरा फैला हुआ रहता है चारों ओर। द स्टीम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, हार्ड होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब्स, मतलब वैसा प्लांट जो कि जिसका स्टीम हार्ड होता है लेकिन बहुत मतलब ज़्यादा मोटा नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, सर्ब्स बोलेंगे। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, बहुत सारा प्लांट्स क्या होता है बहुत ज़्यादा लंबा भी होता है। एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टीम, इसका हार्ड और मोटा स्टीम होता है। द स्टीम्स हैव ब्रांचेज इन अपर पार्ट, और स्टीम में क्या होता है ब्रांचेज, डाली निकला हुआ रहता है अपर पार्ट में। मच एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर मतलब ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर में रहता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, तो वैसा प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रीज बोलेंगे। तो हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज के बारे में इसमें तीनों में बताया गया है। बेस्ड ऑन द एबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड, कंप्लीट कॉलम 4, कॉलम 4 को आप कंप्लीट कर सकते हैं ना, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज किसको बोलेंगे। अब देखिए पहेली वंडर कर रही है, पहेली वंडर्स दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टीम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, ग्राउंड प्लांट्स, ये सब क्या होता है, मनी प्लांट सब बहुत ज़्यादा मतलब लंबा होता है लेकिन वो उसका मतलब ब्रांचेज वगैरह नहीं निकला रहता है। ग्रेप्स, वाइन्स, डू ऑब्जर्व सम दीज प्लांट्स हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, हर्ब्स, सर्ब्स या फिर ट्रीज से वो कैसे अलग होता है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग जानेंगे प्लांट्स मतलब क्रीपर्स के बारे में जानेंगे। देखिए प्लांट्स विथ वीक स्टीम, जिसका स्टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो अकेले में खड़ा नहीं हो सकता है। और क्या होता है ग्राउंड में मतलब कोई भी प्लेन सरफेस में ही क्या करता है स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं उसको। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट, मतलब जो जमीन में फैलता है उसको क्रीपर्स, और जो किसी का सपोर्ट लेके क्लाइंब करता है वैसा को बोलते हैं क्लाइंबर्स। देखिए दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, तो ये हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज से क्या है थोड़ा अलग है। परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल, बहुत सारा प्लांट ऐसा भी होता है जो स्कूल में, घर में ठीक होता है, उसका हम लोग केयर रखते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी, कुछ बहुत का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ये जो क्रीपर्स है, क्रीपर्स जैसे कि वाटरमेलन बोल सकते हैं, ठीक है, वो एक क्रीपर्स में आ गया। क्लाइंबर्स में बहुत सारा जैसे कि मनी प्लांट हो गया, ये सब हो गया। 2 ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर स्कूल और हाउस, ये सब का नेमिंग आपको करने के लिए ये टास्क दिया जा रहा है। इसके बाद है स्टेम के बारे में, हम लोग का सेकेंड टॉपिक है, स्टेम के बारे में पढ़ना है। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, आपके आसपास में जितने भी स्टेम्स है उसको क्लोजली सामने से जाके अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोर्न बाय द स्टीम, तो आपको नोट डाउन करना है अलग अलग स्ट्रक्चर और पार्ट्स जो कि स्टेम में है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, आपका और आपका दोस्त का जो ऑब्जर्वेशन है, जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व किया है उसको कंपेयर कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या पता चलता है। स्टेम्स बियर लीव्स, स्टेम्स से क्या होता है पत्ता निकलता है, डाली निकलता है और कली निकलता है, फ्लावर्स और फ्रूट्स, सब चीज़ स्टेम से ही अटैच्ड होता है। तो इसमें हम लोग को एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर्ड अ ग्लास, इसके लिए हम लोग को एक ग्लास का रिक्वायर्ड होगा, पानी का, और रेड ब्लू इंक, लाल या फिर ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम,
पतला सा स्टीम का, सॉफ्ट स्टीम का। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, एक ग्लास कंटेनर लेना है, ग्लास में 1/3 पानी को भर देना है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड या ब्लू इंक, इसमें रेड या फिर ब्लू कलर का इंक को इसमें डाल देना है, तो ये रेडिश या फिर ब्लूइश कलर का हो जाएगा। कैन द बेस ऑफ द स्टीम एंड पुट इन द ग्लास सोन इन फिगर, फिगर में जो दिया हुआ है 7.6 नीचे दिया हुआ होगा, देखिए इसमें रख देना है। तो हम लोग कुछ दिन बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर रेड कलर यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो इसका लीव्स में भी रेड पैच आ जाता है। देखिए ऑब्जर्व द सेटअप, इस सेटअप को ऑब्जर्व करना है। डज द कलर अपीयर्स इन द स्टीम, स्टीम में क्या ऑब्जर्व अपीयर करता है, द कलर राइजेज इन द स्टीम। तो ये क्या होता है, जो कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ इसका तना से चढ़ के ऊपर तक, मतलब पूरा लीफ वगैरह तक पहुँच जाएगा। यही चीज़ बताने का कोशिश किया जा रहा है इसमें। अपीयर्स इन द वीन ऑफ द लीव्स आल्सो, जो पत्ता का जो वीन होता है, वीन मतलब ये जो पार्ट होता है पत्ता में जो इस टाइप का वीन बना हुआ होता है, उसमें भी अपीयर होने लगता है। डू यू थिंक द कलर रीचेज देयर, क्या आप सोचे हैं कि कलर कैसे पहुंचता है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम्स हेल्प्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, तो इससे हम लोग को क्या पता चला, जो भी पानी इस गिलास में था वो क्या हो गया, ऊपर मूव किया। तो वो कौन मूव कराने में हेल्प कर रहा है, इसका स्टेम हेल्प कर रहा है। द वाटर एंड मिनरल्स गोज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स अटैच टू द स्टेम, तो जो भी पानी है वो मिनरल कहाँ से जाता है, पत्ता तक पहुँचता है, और भी बहुत सारा पार्ट्स जो कि स्टेम से अटैच्ड है वहाँ पे पहुँचता है स्टेम के हेल्प से। यही चीज़ इसमें बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लीफ के बारे में। लीफ मतलब पत्ता के बारे में इसमें बताया गया। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, बहुत सारा प्लांट्स का जो आपके आसपास में है उसका पत्ता को आप ऑब्जर्व कीजिए इन योर नोटबुक, और उसके बारे में लिखिए। आर ऑल द लीव्स सेम साइज, क्या सबका सेम साइज सेम शेप है। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, पत्ता स्टेम से कैसे अटैच्ड रहता है, इसको भी ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद देखिए द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटीटोल, तो पेटीटोल किसको बोलेंगे, पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच टू द स्टीम, पत्ता का वो पार्ट जिससे कि वो स्टेम से अटैच्ड होता है, यहाँ वाला पार्ट, इसको क्या बोल रहा है, पेटियोल बोला जा रहा है, ठीक है। द ब्रॉड पार्ट ऑफ द ग्रीन लेमिना, मतलब जो पत्ता में जो चौड़ा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं लेमिना बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, क्या आप आपके आसपास में जो भी प्लांट है उसके का सारा पार्ट को आप लेबल कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए पेटियोल देखिए यहाँ पे जुड़ रहा है, और ये देखिए ये स्टेम है, स्टेम से जुड़ा हुआ है, तो पेटियोल इस पार्ट को बोल रहा है जहाँ से कि पत्ता अटैच होना शुरू हुआ है, और लेमिना जो ये ब्रॉड पार्ट है, ब्रॉड पार्ट को लेमिना बोला जा रहा है। इसके बाद देखिए लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन, अगर हम लोग लीफ का इम्प्रेशन लेते हैं, इम्प्रेशन मतलब जैसे कि हम लोग अपना थंब का इम्प्रेशन लेते हैं ना, उसी टाइप से इम्प्रेशन का बात किया जा रहा है। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन देयर हेयर इज एन एक्टिविटी विच मेक्स यू थिंक अगेन, तो क्या पत्ता साइन नहीं कर सकता है, सिग्नेचर नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है उसी से रिलेटेड। इसमें देखिए क्या गिवन है, एक्टिविटी 3, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर, एक आपको पत्ता लेना है क्या चीज़ में, वाइट शीट ऑफ पेपर के नीचे, और अ शीट इन योर नोटबुक, होल्ड इट इन प्लेस एज शोन, एक प्लेस में रख देना है। उसके बाद क्या करना है, पेंसिल टिप साइडवेज, मतलब पेंसिल से स्केच टाइप से बनाना है, पीछे नीचे साइड रख के, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन ऑफ सम लाइन्स, कुछ लाइन का हम लोग को क्या मिलेगा, इम्प्रेशन मिलेगा। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन, तो ये जो इम्प्रेशन मिलता है पत्ता का, जो बॉर्डर का जो इम्प्रेशन मिलता है इस टाइप का, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वीन्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वीन्स बोला जाता है। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन्स इन, और जो ये बीच में जो लाइन है इसको बोला जाता है मिडरिब पत्ता का। देखिए
द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिडरिप। उसके बाद देखिए द डिजाइन मेड बाय वीन्स इज कॉल्ड लीफ वेनिएशन। तो पत्ता के द्वारा जो भी डिजाइन बनाया जाता है उसी डिजाइन को क्या बोलते हैं, लीफ वेनिएशन बोलते हैं। नेट लाइक, इफ द डिजाइन इज नेट लाइक, अगर डिजाइन किस टाइप का है, नेट लाइक का है, तो उसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनिएशन। और अगर पैरेलली है इस टाइप से तो उसको बोलेंगे पैरेलल वेनिएशन। दो टाइप का वेनिएशन होता है, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल, तो वही दिया हुआ है। द वेनिएशन इज रेटिकुलेट, अगर डिजाइन नेट जाल के टाइप से इधर उधर है, कोई मतलब पैरेलल नहीं है, इधर उधर से विन चला गया हुआ है, तो उसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनिएशन। द लीव्स ऑफ ग्राफ्स यू माइट हैव सीन दैट एट विंस आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज पैरेलल वेनिएशन। उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनिएशन। ऑब्जर्व द वेनिएशन इन एज मेनी लेफ्स यू कैन विदाउट रिमूविंग द देम फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से बिना रिमूव किए आप अलग अलग प्लांट का वेनिएशन को स्टडी कीजिए कि किसका पैरेलल है, किसका रेटिकुलेट है, मतलब इधर उधर है। तो देखिए ये मिडरिप है और इसमें देखिए इसमें क्या आपको मिल रहा है, लीफ वेनिएशन। ए नंबर में देखिए ये क्या है, इसमें देखिए इसमें कट लगा हुआ है, तो देखिए इसमें क्या, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इसका जो वेनिएशन क्या है, फर्स्ट नंबर ये है रेटिकुलेट का एग्जांपल, रेटिकुलेट वेनिएशन का। और इसमें देखिए पैरेलली लाइन गया है, देखिए पैरेलल इस टाइप से, ये है बी नंबर, देखिए पैरेलल वेनिएशन। नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनिएशन। तो देखिए रेटिकुलेट का एग्जांपल जैसे कि इस टाइप से प्लांट कुछ भी हो गया, जैसे कि गुआवा वगैरह। और पैरेलल का क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं पेडी का प्लांट या फिर वीट का, ठीक है, ये पैरेलल वेनिएशन में आ जाएगा। इसके बाद एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर्ड हर्ब्स टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमको क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, 2 हर्ब्स का, हर्ब्स मतलब छोटा प्लांट, मतलब मीडियम साइज का, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, 2 को ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम में करना है और सन्नी डे में जब सूरज अच्छा से रहेगा। यूज ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन से जो ग्रो कर रहा है हेल्दी प्लांट उसको लेना है। इनक्लोज देयर लीफी ब्रांचेज, जहाँ पे पत्ता है उसको इनक्लोज कर देना है इन अ पॉलीथीन कवर से, और उसको टाई कर देना है पूरा। माउथ एज शोन इन फिगर, टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप ऑल्सो इन द सन, दोनों को सन में रखना है। आफ्टर फ्यू आवर्स हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, द इनर सरफेस ऑफ द कवर का, उसमें क्या हम लोग देखते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देखेंगे। हाउ डू यू नो दे गोट देयर, मतलब हम लोग को ये पता कैसे चलता है कि पानी कैसे आया, मतलब पॉलीथीन के अंदर में। To remove the polythene bags after the activity, water comes out of leaves in the form of water vapor by process called transpiration। तो जो पॉलीथीन बैग है, पॉलीथीन बैग में पानी कैसे आया, तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। लॉस ऑफ वाटर जिस प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर, प्लांट्स बहुत ज़्यादा वाटर को रिलीज करता है इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से सारा जितना भी प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट, वो बहुत ज़्यादा पानी को लॉस करता है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 में इस प्रोसेस के बारे में और ज़्यादा अच्छा जानेंगे। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, लीव्स के अराउंड हम लोग कवर क्यों किए, वी वुड हैव सीन द वाटर इवापोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड। तो हम लोग इसको देखने के लिए इसमें टाई किए थे, देखिए इसमें टाई किया हुआ है पूरा पॉलीथीन से। तो जो इवापोरेट वाटर होता है उसको हम लोग देखने के मकसद से उसको टाई किए थे। वाट मेक्स द वाटर अपियर्स ऑन द पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन बैग्स में पानी को अपियर होने में क्या चीज़ हेल्प करता है। इन चैप्टर 5 वी नोटिस दैट, हम लोग चैप्टर 5 में क्या चीज़ नोटिस किए थे, चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ एक्टिविटीज़। हम लोग चैप्टर 5 में नोटिस किए थे कि नोटिस्ड
वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। वाटर क्या हो रहा था, कभी आइस में चेंज हो रहा था, तो कभी मेल्ट होके वाटर वेपर बन रहा था, इवेपोरेट होके जब हीट करते थे। तो कैन यू थिंक ऑफ दीज नेम्स इन द प्रोसेस मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर्स ऑन द पॉलीथीन। तो वाटर ड्रॉप्स अपीयर्स कैसे हो रहा है, तो वाटर जो वाटर लिक्विड फॉर्म है वो क्या बन रहा है, वाटर वेपर में बन रहा है, इसीलिए अपीयर हो रहा है। इसके बाद देखिए लीव्स आल्सो हैव्स अनदर फंक्शन। लीव्स का और भी बहुत सारा फंक्शन होता है। इसमें और एक एक्टिविटी दिया हुआ है दूसरा फंक्शन को समझाने के लिए। वी वुड रिक्वायर्ड, इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग को एक लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए। स्पिरिट मतलब जो लैंप होता है, जिससे एक बर्नर टाइप का लैंप होता है, उसको बोलते हैं बीकर, मतलब एक ग्लास। टेस्ट ट्यूब का जरूरत है, टेस्ट ट्यूब, बर्नर और वाटर, और एक वॉच ग्लास जो इस टाइप का ग्लास होता है। एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। अब क्या करना है, टेक लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, एक पत्ता को टेस्ट ट्यूब में लेना है। एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्ज इन द लीफ, स्पिरिट को उसके अंदर में डाल देना है। स्पिरिट मतलब एल्कोहल वगैरह को भी बोल सकते हैं एक टाइप से स्पिरिट, ठीक है। इमर्ज द लीफ, लीफ को इसमें डाल देना है स्पिरिट में। और क्या करना है देखिए, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर। अब देखिए इसमें नोट दिया हुआ है, सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पिरिट एंड हीटिंग, स्पिरिट और हीटिंग का यूज हो रहा है इसमें, तो हम लोग को एडवाइस किया जाता है दैट इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। इसको टीचर के प्रेजेंस में ही कीजिए, क्योंकि अगर अकेले में करते हैं तो मे भी डेंजरस हो सकता है ये सब चीज़। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर, टेस्ट ट्यूब को क्या चीज़ में रखना है, एक बीकर में रखना है। बीकर मतलब ग्लास, ठीक है। हाफ फिल्ड विथ वाटर, जहाँ पे हाफ क्या हो, फिल्ड पानी हो। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट, तो उसको हीट तब तक करना है जब तक उसका जो पत्ता का ग्रीन कलर है वो जब तक नहीं चला जाता है तब तक। इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब, टेक आउट द लीफ केयरफुली, पत्ता को सावधानी से बाहर निकालिए और उसके बाद उसको धोइए। अब इसको क्या करना है, प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास में रखना है और उसमें क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। आयोडीन हम लोग पहले भी पढ़े हैं स्टार्च का टेस्ट करने के लिए। स्टार्च मतलब, स्टार्च एक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का प्रेजेंस हम लोग टेस्ट करने के लिए आयोडीन का यूज करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर द ऑब्जर्वेशन विथ दोज डन इन चैप्टर 2, चैप्टर 2 में जो आप किए उससे कंपेयर कीजिए। When you tested food for presence of different nutrients, फूड का टेस्ट के लिए आप लोग यूज किए थे ना। Does this means that leaf has starch in it, क्या ये बताता है कि लीफ में क्या है, स्टार्च है। इन चैप्टर 2, चैप्टर 2 में आप क्या पढ़े थे, वी सो दैट स्लाइस्ड ऑफ रो पोटैटो, पोटैटो इज ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो पोटैटो होता है वो भी क्या चीज़ का प्रेजेंस दिखाता है, स्टार्च का। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट, तो उसको स्टार्च कहाँ से मिलता है, पोटैटो को उसका पत्ता से, और वो स्टोर करके अपना स्टीम में जो पोटैटो के फॉर्म में रख लेता है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो पत्ता अपना खाना कब बनाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, और उसमें क्या रहता है, ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है, प्रेजेंट होता है। फॉर दिस, इसके लिए दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए वो क्या करता है, पानी का यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन को क्या होता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, मतलब बाहर रिलीज होता है इस प्रोसेस में। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाई लीव्स, और फूड को कौन प्रिपेयर करता है, जो खाना होता है उसको पत्ता प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और जो खाना पत्ता तैयार कर रहा है वो अलग अलग पार्ट, प्लांट का अलग अलग पार्ट में जाके स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टीम सप्लाइज लीफ विथ वाटर, स्टीम क्या करता है, वी हैव सीन दैट स्टीम, जो स्टीम है पानी सप्लाई करता है पत्ता को। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड, और यही पानी का यूज करता है पत्ता अपना खाना बनाने में। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन, और
कुछ बहुत जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिलीज कर देता है, किस फॉर्म में? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता था? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। हाउ डू द स्टीम एंड लीव्स गेट वाटर? स्टीम और लीव्स को पानी का कैसे मिलता है? दिस इज वेयर द रूट्स कम इन, दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। तो कहाँ से मिलता है? रूट्स उसको लाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रूट के बारे में पढ़ना है। रूट मतलब होता है जड़, इसको हम लोग प्लांट का रूट बोलते हैं। लुक एट फिगर 7.13 फिगर में देखने के लिए बोला जा रहा है, हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट्स करेक्टली? पहेली और भुजो। पहेली और भुजो में से कौन सही से वाटर कर रही है प्लांट को? इसमें देखिए क्या इसमें देखिए इसमें पत्ता में दिया जा रहा है और इसमें भुजो दे रही है डायरेक्ट रूट में। तो ये करेक्टली कर रही है और ये इनकरेक्ट वे है, ठीक है। उसको रूट में वाटर करना चाहिए, ठीक है। विच पार्ट ऑफ प्लांट इन द सोइल, मतलब किस पार्ट में करना चाहिए? तो क्या चीज़ में करना चाहिए? रूट में करना चाहिए। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो इसमें एक्टिविटी दिया हुआ है, यू वुड रिक्वायर्ड, दो को इसमें बर्तन पोट का ज़रूरत है। पोट मतलब इस टाइप का जिसमें हम लोग कोई भी प्लांटिंग एक्टिविटी करते हैं, प्लांट वगैरह लगाते हैं। सम सोइल, कुछ मिट्टी का जरूरी है। खुरपी, खुरपी मतलब गड्ढा करने के लिए जो भी आता है। ब्लेड और पेयर ऑफ सीजर, सीजर का ज़रूरत होगा। एंड वाटर, और पानी का। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स। इसको क्या चीज़ करना है? अकेले में नहीं करना है, ग्रुप में करना है। और ग्रुप में 4-5 को ही रहना चाहिए। सिलेक्ट 2 पेयर्स ऑफ सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड। दो प्लांट सेम टाइप का कोई भी ग्राउंड से कलेक्ट करना है। उसके बाद उसको डिग करना है एंड विथ डिग देम आउट ऑफ रूट्स, जड़ के साथ उसको बाहर निकालना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, इसका ख्याल रखना है कि उसका जड़ ना टूटे। प्लांट्स वन ऑफ देम इन पोर्ट ए, एक ए पोर्ट में एक को प्लांट को करना है और एक को बी में। देखिए ए और बी में कर दिया गया है। अदर प्लांट एंड ईट इन पोर्ट बी, और दूसरा प्लांट को क्या चीज में करना है? सेकेंड पोर्ट में करना है। वाटर देम रेगुलरली, उसको दोनों को पानी देना है रेगुलरली और ऑब्जर्व करना है। प्लांट्स आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद। आर दोज प्लांट्स हेल्दी, मतलब क्या दोनों प्लांट हेल्दी है? बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली बट वन इज विदाउट द रूट्स। मतलब देखिए इसमें एक में क्या है, एक में रूट, एक का रूट को रहने दिया गया और एक का रूट को नहीं रहने दिया गया। तो क्या दोनों प्लांट हेल्दी हम लोग को मिल रहा है? डज दिस एक्टिविटी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि रूट एक प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। अब रूट का, जड़ का और एक फंक्शन को समझने के लिए हम लोग को और एक एक्टिविटी पढ़ना होगा। इसमें हम लोग को ज़रूरत है, वी वुड रिक्वायर्ड सीड ऑफ ग्राम। ग्राम मतलब चना का सीड चाहिए। एंड मेज, मक्का का, कॉटन जो ऊल निकलता है उसका, और एक कटोरी चाहिए, कॉटन ऊल चाहिए, कटोरी चाहिए और कुछ पानी चाहिए। टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी लेना है। प्लेस सम सीड वेट कॉटन इन देम, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, उसमें क्या रखना है? गीला हुआ कॉटन रखना है। पुट 3-4 सीड्स ऑफ ग्राम इन 1, एक में 3-4 ग्राम का सीड रखना है। एंड मेज इन अदर, और एक में मकई का रखना है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग, और जो कॉटन हम लोग लिए हैं, कॉटन लिए हैं उसको हमेशा गीला रखना है पानी को स्प्रिंकल करके। वाटर एवरी डे, डेली अब उसको उसमें वाटर डालिए। अनटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन, स्प्राउट्स मतलब जब तक उसमें अंकुरित नहीं होता है तब तक उसमें थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रेड करते जाइए। आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद आप क्या आइडेंटिफाई कीजिएगा? आफ्टर वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, तो जो जिसमें ज़्यादा स्प्राउट्स निकल गया उसको अलग करने का कोशिश कीजिए। वाज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, क्या कॉटन को सेपरेट करना आसान था? नहीं ना था। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सोइल, राइट। तो एक्टिविटी 6 में हम लोग क्या कर रहे थे?
हम लोग प्लांट्स को सोइल से आसानी से निकाल नहीं पा रहे थे। वी डग देम आउट, हम लोग उसको क्या किए थे, गड्ढा किए थे। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन, तो ये रूट क्या करता है हेल्प करने में, होल्डिंग द प्लांट्स, प्लांट्स को होल्ड करता है मतलब पकड़ के रखता है फर्मली टू द सोइल, सोइल के साथ। दे एंकर, एंकर मतलब अच्छा से कस के पकड़ के रखना, उसी को एंकर बोलते हैं। एंकर द प्लांट्स टू द सोइल, प्लांट को क्या चाहिए, मिट्टी में पकड़ के रखता है। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स, अलग अलग टाइप का स्टेम और लीव्स होता है। डू द रूट्स ऑल्सो शो वेराइटी, क्या जड़ भी अलग अलग वेराइटी शो करता है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। स्टडी फिगर 7.16 का ए और बी केयरफुली स्टडी कीजिए। इसके बाद नाउ लुक एट द रूट्स, दोनों के रूट्स को देखिए। ग्राम प्लांट्स, यू पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटीज, डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर और दोज इन फिगर 7.16, व्हाट अबाउट द रूट। तो इसमें रूट्स के बारे में दो टाइप का पढ़ना है, एक का फाइब्रस रूट होगा और एक का पूरा स्ट्रेट टाइप का। देखिए इसमें राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, ग्राम और मेज का किस टाइप से मतलब रूट सेम था। इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट, और किस तरह से मतलब दोनों का रूट अलग था। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, इसमें दो अलग अलग टाइप का रूट है। इजंट इट, क्या ये नहीं है। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स, लेट अस फाइंड आउट। तो हम लोग इसमें अभी रूट का अलग अलग टाइप के बारे में इसमें फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए एक और एक्टिविटी हम लोग को पढ़ना होगा। गो एन ओपन ग्राउंड, एक ओपन ग्राउंड में जाना है। वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली प्लांट टाइप का ग्रो किया हुआ है। डिग आउट ऑफ फ्यू, कुछ को निकालना है और वॉश करना है। सोइल ऑफ द रूट ऑब्जर्व देम, और उनका रूट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट्स शोन इन फिगर। ऊपर में जो हम लोग दो टाइप का रूट देखे थे, एक फाइब्रस और एक स्ट्रेट टाइप का, इस टाइप का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग टेप रूट और इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट, ठीक है। तो या तो वहाँ पे हम लोग को टेप रूट मिला होगा या फिर फाइब्रस रूट। फोर रूट्स ऑफ काइंड शोन इन द मेन रूट इज कॉल्ड टेप रूट। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक मेन रूट है और इसका ब्रांचिंग किया हुआ है, और इसमें देखिए बहुत सारा अलग अलग रूट है। तो जिसमें एक मेन रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, टेप रूट बोलते हैं। द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, और इसी का जो छोटा छोटा रूट है इसको बोला जाता है लेटरल रूट के नाम से जाना जाता है, लेटरल रूट। प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन इन 7.17 डू नॉट हैव मेन रूट। इसमें क्या हो रहा है, ये वाला प्लांट जो फाइब्रस रूट का दिया हुआ है इसमें कोई भी मेन रूट इस टाइप से नहीं है। तो जिसमें मेन रूट नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स के नाम से इसको जाना जाता है। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में आप बांटिए, जिसका टेप रूट होता है और जिसका फाइब्रस रूट होता है, यही दिया हुआ है। दोज है फाइब्रस रूट्स। लुक एट द लीव्स, आप देखिए अब रूट के अकॉर्डिंग में उसका पत्ता में पैरेलल वेरिएशन आता है या फिर ओवरलैपिंग वाला आता है, उसको आइडेंटिफाई करने का इसमें बताया जा रहा है। व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन डू दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी, ग्रुप बी के प्लांट में आप किस टाइप का वेरिएशन देखें। डू यू नोटिस दैट लीफ वेरिएशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन प्लांट्स आर रिलेटेड, दोनों रिलेटेड है। मतलब देखिए अगर फाइब्रस, ये बात आप जान लीजिए, फाइब्रस अगर रहता है, फाइब्रस अगर रूट रहता है तो हमेशा हम लोग का रहेगा पैरेलल वेरिएशन, और अगर टेप रूट रहेगा तो रहेगा रेटिकुलेट वेरिएशन। वूजो हैज़ ब्रिलियंट आइडिया इफ शी वांट्स टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ रूट अ प्लांट्स हैज,
ही नीड टू पुल आउट ही नीड नॉट टू पुल आउट, मतलब अगर उसका रूट किस टाइप का होगा ये देखना है तो आपको उसका जड़ को निकालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसका पत्ता से ही आप पहचान लीजिएगा कि किस टाइप का वेरिएशन है, उसमें पैरेलल है या रेटिकुलेट है। और वेरी इंटरेस्टिंग वे इन टेबल 7.2 कैन यू मैच अ टाइप ऑफ लीफ वेरिएशन एंड द टाइप ऑफ रूट फॉर प्लांट्स यू हैव स्टडीड ऑल द एक्टिविटीज सो फार। क्या आप लिख सकते हैं? तो इसमें एक प्लांट डाल दीजिए, जैसे कि कोई भी टेप रूट का एग्जाम्पल क्या हो गया, गुआवा प्लांट हो गया, तो इसका क्या हो गया, वेरिएशन क्या हो गया, वेरिएशन हो गया रेटिकुलेट। और टाइप ऑफ रूट में क्या हो जाएगा, टेप रूट। और वीट का अगर बात करते हैं, वीट प्लांट का अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पैरेलल वेरिएशन होता है ना, पैरेलल वेरिएशन होता है। और इसका रूट कैसा होता है, फाइब्रस। मतलब इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला, अगर कोई भी प्लांट है उसमें अगर रेटिकुलेट वेरिएशन है उसका लीफ में, तो हम लोग उसका रूट को ऊपर से ही देख के बता सकते हैं कि वो टेप रूट होगा, और अगर पैरेलल होगा तो फाइब्रस होगा। अब इसके बाद वी हैव लर्न्ड दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। हम लोग क्या लर्न किए हैं कि रूट क्या करता है, वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। एंड द स्टीम कंडक्ट्स दीज टू लीव्स, और स्टीम इसको ले जाता है पत्ता तक, और भी जितना भी पार्ट्स में रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरत होता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, और पत्ता क्या करता है, फूड तैयार करता है, खाना। दिस फूड ट्रेवल्स, और यही फूड क्या होता है, पूरा जहाँ उसका स्टीम के थ्रू जहाँ उसका ज़रूरत होता है उसको पहुँचाया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स, किसी का हम लोग रूट के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि कैरोट हो गया, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, उसके बाद स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टापियोका, ठीक है। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड, और भी हम लोग बहुत सारा प्लांट का पार्ट खाते हैं, जैसे कि लीफ वगैरह हो गया। डू यू एग्री दैट स्टीम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वेज ट्रैफिक? क्या स्टीम इस टाइप से है, इधर से पानी उनी आ रहा है और इधर से पत्ता की तरफ से क्या हो रहा है, खाना वापस जा रहा है, सबको मतलब मिल रहा है पत्ता की तरफ से। तो एक रोड के टाइप से इसको इमेजिन कराया गया है, जो जिसमें कि क्या है, दो साइड से मतलब व्हीकल वगैरह चल रहा है उस टाइप से। राइट द नेम्स ऑफ मटेरियल्स दैट गोज अप टू द स्टीम एंड विच कम्स डाउन। तो अप में क्या जाता है, रूट्स के साथ वाटर जाता है, और भी बहुत सारा मिनरल्स, नाइट्रोजन, ये सब रूट से एब्जॉर्ब होता है और ऊपर जाता है। और पत्ता में क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में खाना बनता है, वो वापस आता है, ठीक है, सब जगह बंटने के लिए। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लावर का स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर के बारे में। यू आर शोन 3 ब्रांचेज ऑफ अ रोज, एक रोज का आपको 3 ब्रांच दिखाया जा रहा है इस फिगर में, ए, बी और सी में। विच वन विल हेल्प यू टू बेस्ट रिकॉग्नाइज द प्लांट को अगर अच्छा से रिकॉग्नाइज करना है तो ये वाला फिगर हम लोग को अच्छे से बता सकता है। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसमें तो और ज़्यादा हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19? कौन सा कलर का यूज़ किया? आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सारा फ्लावर कलरफुल होता है? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास? क्या आप घास में कोई फ्लावर देखे हैं? गेहूं में देखे हैं, मेज़ में, मैंगो में और गुआवा अमरूद में। आर दोज ब्राइटली कलर्ड? क्या वो ब्राइट कलर का होता है? ब्राइटली मतलब थोड़ा शाइनी टाइप का कलर। लेट अस स्टडी फ्यू फ्लावर्स, चलिए कुछ फ्लावर को पढ़ते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मेरीगोल्ड। तो जब भी हम लोग कोई भी फ्लावर का स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग को क्या क्या फ्लावर का यूज नहीं करना चाहिए? मेरीगोल्ड का, उसके बाद केरी एस्नेथियम और सनफ्लावर। यू विल लर्न इन हायर क्लासेस, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा, ठीक है। दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स, ये सब एक फ्लावर नहीं है, इसमें बहुत सारा फ्लावर का ग्रुप रहता है ये सब में, ये सब जो फ्लावर इसमें दिया हुआ है।
एक्टिविटी 10, वी वुड रिक्वायर्ड अ बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स, एक कली का और 2 को फ्रेश फ्लावर्स का ज़रूरत पड़ेगा। ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, धतूरा या फिर चाइना रोज या फिर सरसों का या फिर बैगन का, ये सब का, या फिर लेडीज़ फिंगर मतलब भिंडी का, गुलमोहर, ये सब में से किसी का ज़रूरत पड़ेगा। आल्सो अ ब्लेड, एक ब्लेड का ज़रूरत रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद ग्लास स्लाइड और सीट ऑफ पेपर, या तो एक सीट ऑफ पेपर या फिर ग्लास का बना हुआ एक टुकड़ा स्लाइड। अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उसको जूम आउट करके देखने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। ऑब्जर्व केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, फ्लावर का अलग अलग पार्ट को एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए। तो देखिए इसमें हम लोग को फ्लावर में क्या क्या मिल रहा है। दीज आर कॉल्ड पेटल्स, ये जो साइड में बड़ा बड़ा पत्ता का जो पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, पंखुड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स है पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो अलग अलग फ्लावर का क्या होता है, अलग अलग कलर का पेटल्स होता है। वेयर डू यू थिंक पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बर्ड, क्लोज्ड बर्ड में कहाँ होता है। विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ बर्ड, तो जो बर्ड होता है, बर्ड का जो सबसे मेन पार्ट क्या होता है, पेटल होता है, ठीक। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, छोटा छोटा पत्ता के टाइप का स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, ठीक। तो ये जो पेटल्स है, पेटल्स के बाहर में इसको कौन कवर करता है, सेपल कवर करता है, जो ग्रीन पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेपल्स। टेक फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल्स, पेटल और सेपल को ऑब्जर्व कीजिए। तो देखिए ये हो गया ग्रीनिश पार्ट, क्या हो गया, इसका सेपल हो गया, और जो ये जो कलरफुल पार्ट हो गया इसको बोलेंगे पेटल्स। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स, एक फ्लावर लीजिए और उसका पेटल्स और सेपल्स को ऑब्जर्व कीजिए। एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, और इस सब क्वेश्चन को आंसर कीजिए। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, इसमें कितना सेपल है और कितना आर दे ज्वाइन टुगेदर, क्या उन लोग एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ है। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स, का कलर्स क्या है और सेपल्स का कलर क्या है। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर है, फ्लावर में कितना पेटल्स हैं। आर दे ज्वाइंड टू वन अनदर और आर सेपरेटेड, क्या एक दूसरे से उन लोग जुड़ा हुआ है या फिर अलग अलग है। डू द फ्लावर्स विथ ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेटेड और दे आर आल्सो ज्वाइंट टुगेदर, क्या जितना भी फ्लावर है उसका सेपल्स जुड़ा हुआ है या फिर एक दूसरे से अलग है। फील द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जो भी चीज़ आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको एक टेबल बना के पूरा फील कीजिए। एड ऑब्जर्वेशन टू द टेबल फ्रॉम फील्ड ट्रिप टू लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विथ फ्लावर्स, वैसा जगह में जाके कीजिए जहाँ पे ज़्यादा फ्लावर वगैरह है। फील द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, और उसको बाद में भरिए। टू सी द इनर पार्ट ऑफ फ्लावर, अब हम लोग को फ्लावर का इनर पार्ट के बारे में इसमें बताया जाएगा क्लियरली। यू हैव टू कट इट ओपन, मतलब उसको पूरा अच्छे से खोलना होगा काट करके। इफ़ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट, अगर उसका पेटल्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल धतूरा, द अदर बेल शेप फ्लावर, बेल के शेप का जो और भी बहुत सारा फ्लावर होता है। द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, उसको क्या करना होगा, लेंथ वाइज कट करना होगा, ठीक है। एंड स्प्रेड, तब वो अलग होगा। आउट दैट इनर पार्ट्स ऑफ द इनर पार्ट्स कैन बी सीन, तो अंदर का पार्ट्स को देखने के लिए इसको क्या करना होगा, कट करना होगा। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स ऑफ द अदर पार्ट्स को देखने के लिए आप क्या कीजिए, रिमूव कीजिए उसका जो पंखुड़ी है फ्लावर का, पेटल्स है। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स इन योर फ्लावर। तो अब देखिए फ्लावर में स्टेमेंस और पिस्टिल को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें देखिए जैसे कि ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर में 2 पार्ट होता है, एक मेल पार्ट होता है जिसमें पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, ये एंथर है, एंथर को बोला जाता है मेल पार्ट। पिस्टिल को बोला जाता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे ओवरी और ओव्यूल रहता है, एक सीड में डेवलप होता है और एक फर्दर फ्लावर का रूप लेता है। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन यहाँ से
एंथर से स्टिग्मा में आता है और फर्टिलाइजेशन होता है। ये सब आगे में हम लोग को पोलिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को अभी आइडेंटिफाई करने के लिए बारे में बताया जा रहा है स्टेमेन और पिस्टिल को। तो स्टेमेन किसको बोलेंगे? ये जो एंथर को जो खड़ा रखा है, ये वाला जो, इसी को बोलेंगे स्टेमेन। और पिस्टिल क्या है? पिस्टिल जो स्टिग्मा का जो पार्ट है फ्लावर का, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का जो बीच में रहता है, इसको पिस्टिल बोलते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है, लुक एट फिगर केयरफुली, इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमेंस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइप का स्टेमेंस। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमेंस इन योर फ्लावर? आपके फ्लावर में 2 पार्ट स्टेमेन का बता सकते हैं। हाउ मेनी स्टेमेंस आर देयर इन योर फ्लावर? आपके फ्लावर में कितना स्टेमेंस है? फ्लावर्स ड्रॉ स्टेमेंस एंड लेबल इट्स पार्ट्स। आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि आप फ्लावर को ड्रॉ कीजिए और इसका अलग अलग पार्ट को मेंशन कीजिए कि कौन सा स्टेमेन है, कौन सा पिस्टिल है। तो देखिए फ्लावर में जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? पिस्टिल कहा जाता है। देखिए सबसे इनर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेंस। और जितना भी बाकी जितना भी स्टेमेंस सब है, इस सबको आप रिमूव कीजिए, तब इसको अच्छा से क्लियरली देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल्स विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24 फिगर के हेल्प से आप आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पे 7.24 दिया हुआ है। तो देखिए ये पिस्टिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें देखिए ओवरी रहता है और इसके नीचे ओव्यूल रहता है, और इसका जो ये जो बीच का पार्ट है इसको स्टाइल बोलते हैं और इसी को स्टिग्मा बोलते हैं। यहीं से पोलन ग्रेन इंटर करता है और यहाँ पे जाके जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये सब आगे पढ़ना है। ड्रॉ अ नीट लेबलिंग, ये सब को आपको ड्रॉ करना है पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। अब हम लोग को नेक्स्ट एक्टिविटी दिया हुआ है, लेट अस नाउ स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का स्ट्रक्चर को अब स्टडी करते हैं। ओवरी क्या है? लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर है, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड स्वेलन पार्ट ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल में जो फूला हुआ पार्ट है, देखिए यहाँ पे स्वेलन पार्ट है। वी विल कट दिस पार्ट, इसको कट करेंगे और स्टडी करेंगे कि इसके अंदर में क्या चीज़ है, उसके बारे में जानेंगे। 7.5 एंड केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी, और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कैसे हम लोग को और इसमें बोल रहा है केयरफुली टू अंडरस्टैंड, सावधानी के साथ हम लोग इसको समझेंगे और कट करेंगे ओवरी, फ्लावर का जो ओवरी है उसको। देखिए इसमें ब्लेड से इसको सावधानी से कट किया जा रहा है। इसमें तो इसका देखिए कट करने का 2 टाइप से कट करने के लिए दिखाया जा रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफर्स। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट टाइप्स, 2 डिफरेंट टाइप से, तिरछा काटना है और एक सीधा, मतलब 90 डिग्री पे। एज शोन इन फिगर। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, और इसको सूखने से बचने के लिए पुट ड्रॉप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ द 2 पीसेस ओवरी हैव कट। तो जो भी आप ओवरी कट किए हैं उसमें क्या डालिए? थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिए। इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी का इनर स्ट्रक्चर इसमें दिखाया जा रहा है। देखिए ओवरी के अंदर में क्या रहता है? ओव्यूल्स रहता है, छोटा छोटा। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस, लेंस के हेल्प से आप ऑब्जर्व कीजिए। तो उसमें क्या दिखेगा? छोटा छोटा बेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, छोटा छोटा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल्स बोलते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। इसको आप ड्रॉ कीजिए और अच्छे से लेबल कीजिए कि इसका अलग अलग पार्ट क्या क्या है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एस मैनी फ्लावर। जितना भी फ्लावर आपको का नेम आपको आता है, आप अपने गार्डनर वगैरह से पूछ के पूरा लेबल कीजिए। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। तो आपको जितना फ्लावर का ज़रूरत है उतना ही आप यूज कीजिए और ज़्यादा बर्बाद मत कीजिए। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फील्ड इन टेबल 7.3। तो टेबल 7.3 में आप जो जो चीज़ फिल किए हैं उसी के बेस्ड में आंसर कीजिए अपने क्वेश्चन का। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स। क्या सारा फ्लावर्स का सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और पिस्टिल होता है? आर देयर फ्लावर्स दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज। एक या एक से अधिक इनमें से चीज़ नहीं होता है। क्या वैसा कोई फ्लावर है? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर
विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल एंड पेटल। क्या आप वैसा भी फ्लावर का पता किए हैं कि जिसमें कोई किसी भी टाइप का डिफरेंस अलग नहीं है सेपल्स, उसका सेपल्स और पेटल्स में। डिड यू फाइंड एनी इन विच द नंबर्स ऑफ स्टेमेंस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम। क्या आप ये पता किए जिसमें स्टेमेंस का नंबर अलग अलग फ्लावर का स्टेमेंस और पेटल्स का नंबर अलग अलग है। डू यू नाउ एग्री दैट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज सेम। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि अलग अलग फ्लावर का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है और इसमें स्टेमेंस, पिस्टिल, पेटल्स, ये सब का जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग फ्लावर में, यही बताया जा रहा है। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी absent इन 8 टाइम्स। कुछ कुछ फ्लावर में इनमें से कुछ पार्ट absent भी रहता है। वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ लीव्स। हम लोग क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, बहुत सारा फंक्शन और फीचर्स पत्ता का, स्टीम का और रूट का। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। हम लोग इसमें क्या पढ़े, अलग अलग फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस। जब हम लोग हायर क्लास में चले जाएंगे तो हम लोग फ्लावर का क्या फंक्शन होता है, कैसे सीड और फ्रूट्स वगैरह में डेवलप होता है, ये सब हम लोग हायर क्लासेस में ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहीं पे हम लोग का चैप्टर एंड होता है। हम लोग थोड़ा सा समरी को देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में पढ़े। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड। हम लोग प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटे थे, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। और वो किसके बेसिस में था, उसका हाइट के बेसिस में। जो हर्ब्स होता था, सबसे छोटा प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स बोलते थे, उससे बड़ा को श्रब्स जो झाड़ीदार प्लांट होता था, और ट्रीज जो लंबा लंबा प्लांट होता था। स्टेम्स बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। और स्टेम से क्या होता है, निकलता है, लीव्स निकलता है, फ्लावर निकलता है और फ्रूट। लीफ यूजुअली है पेटियोल एंड लेमिना। लीफ के पास क्या होता है, पेटियोल और लेमिना होता है। द पैटर्न ऑफ बीन्स आर कोल्ड वेनिएशन। तो पत्ता में जो भी पैटर्न बनता है उसको क्या बोलते हैं, वेनिएशन बोलते हैं। तो 2 टाइप का वेनिएशन होता है, एक रेटिकुलेट वेनिएशन और एक पैरेलल वेनिएशन। इसके बाद लीव्स गिव आउट वाटर वेपर। तो पत्ता वाटर वेपर को रिलीज करता है एक प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांसपीरेशन बोलते थे। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो भी हरा पत्ता होता है अपना खाना एक प्रोसेस से बनाता था, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और उसमें क्या रिलीज करता था, ऑक्सीजन रिलीज करता था। और यूज क्या चीज़ का करता था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, और एनर्जी और ऑक्सीजन रिलीज करता था सनलाइट के प्रेजेंस में। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। जड़ के बारे में पढ़े थे कि रूट्स क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। दे आल्सो एंकर प्लांट्स फर्मली इन द सोइल। और वो क्या करता है, पकड़ के रखता है कोई भी प्लांट को। रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। रूट्स का 2 टाइप है, एक टेप रूट और एक फाइब्रस रूट। इसके बारे में पढ़े थे। प्लांट्स हैविंग लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनिएशन हैव टेप रूट वाइल हैविंग लीव्स और पैरेलल वेनिएशन। तो जिसका पैरेलल वेनिएशन होता है उसका रूट फाइब्रस होता है, इसके बारे में जाने थे। टेप रूट का कैसा होता है, टेप रूट का रेटिकुलेट वेनिएशन होता है। देख लीजिए, रेटिकुलेट वेनिएशन, टेप रूट। द स्टेम्स कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स। स्टेम क्या करता है, जड़ से जो भी वाटर आता है उसको पत्ता तक पहुंचाने में मदद करता है। एंड अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स। और पत्ता से जो खाना बना हुआ आता है उसको वापस प्लांट्स के सारे पार्ट्स में डिवाइड का मतलब बांटने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल। इसमें हम लोग फ्लावर का पार्ट के बारे में पढ़े, स्टेमेंस, पिस्टिल, सेपल्स, ये सब के बारे में। तो यहीं पे आज का आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही।